अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। भी बस कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक हैं। शुक्र अल्लाह पाक मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे माश की दाल आप तो यहाँ पे देख रहे हैं वाइट कलर का बिल्कुल प्योर। इसको मैंने भिगो के रखी है आधा घंटा पहले। तो अब मैं बनाऊँगी माश की दाल बुनवा बनाऊँगी इंशाल्लाह। यहाँ मैंने जी चंद टमाटर लिए हैं, चंद मैंने हरी मिर्ची ली हैं, 2 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है और मैंने हाफ प्याज ली है, बड़े साइज़ का प्याज है तो मैंने हाफ ले ली है। यहाँ मैंने लिया ग्रीन लहसुन है, ग्रीन प्याज के पत्ते हैं और ग्रीन धनिया है। मैं अपने ही खेतों से तोड़ के लेके आई हूँ। मेरे खेत कहाँ लगे, मेरे खेत कैरी में लगे छत के ऊपर, तो वहाँ से मैंने ये देखो तोड़ के ली हूँ फ्रेश। तो बनाएंगे आज जी फ्रेश हम दाल बनाएंगे और देसी तरीके से बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार स्पाइसी बनाएंगे। आइए जी मेरे साथ किचन में चलते हैं, आपको बनाकर दिखाते हैं माश की दाल, वो भी देसी तरीका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला। यहाँ हमने बिस्मिल्लाह करके अपनी प्यारी सी कढ़ाई रख दी है चूल्हे पे। हमने ले ली यहाँ पे अपनी चम्मच के साथ ये हमने डाल दिया 1 चम्मच भर के कुकिंग ऑयल कश्मीर हमने इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमने इसमें डाल दी है। तो यहाँ पे जो हम करेंगे जी अपना फ्लेम ऑन करते हैं। ये देखिए हमने चूल्हा जला दिया है। तो हमारा घी गर्म होता है तो फिर हम इसमें डालते हैं प्याज। यहाँ पे भी मेरा प्याज जो है माशाल्लाह काफ़ी हद तक नरम हो चुका है नरम। तो अब मैं इसमें डालूंगी मसाले। यहाँ पे जी मेरा जो प्याज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है ब्राउन। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी जी मिर्च डालूँगी, 1 टीस्पून हमने मिर्च डाल दिया, 1 टीस्पून हमने हल्दी डाल दी है और मैं यहाँ पे डालूँगी। मैंने यहाँ पे मसाला जो है वो ग्राइंड कर दिया है। अदरक है, लहसुन है और टमाटो है और ग्रीन मिर्ची है। इसको हमने अच्छे से कर दिया है ग्राइंड। और यहाँ पे मैं गरम मसाला जो है वो भी इसमें डाल रही हूँ, खड़े मसाले। यहाँ मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी तड़ा। आज आपको थोड़ा डिफरेंट तरीका बता रहे हैं। ये देखिए हमने मसाला भून लिया है। यहाँ मैं जो है इसमें शामिल करने लगी हूँ ये 1 प्याला पानी का। देखिए पहले मैं इसमें पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए 1 प्याला हमने इसमें पानी डाले। जितने हमारे दाल थी, ये एक हमारी प्याली दाल की थी, उतनी हमने इसमें पानी जो है वो शामिल कर दी है। जैसे चावल पकाने हैं ना, एक मसाला बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये देख लीजिएगा। यहाँ मैं इसमें जो है अब शामिल करूँगी अपने दाल मैंने इसमें धो के साफ सुथरी करके रखी है और फिर भी मैं इसमें निगाह मार रही हूँ कहीं कोई पत्थर वगैरह नजर ना आए। देख रहे हैं अब भी इसमें कुछ ना कुछ नज़र आ ही जाता है। ये काले इसके छिलके हैं और अब दाल को तकरीबन मैंने इसको रखा है तकरीबन 1 घंटा जो है वो हो गया था। इसको भिगो के रखा था, आधा घंटा पहले हो गया था। फिर मसाला भूनते तकरीबन मुझे 1 घंटा जो है वो लग गया, क्योंकि मैं मसाला रख के नमाज पढ़ने लगी थी। तो दाल को 1 घंटा हो चुका है। ठीक है, मसाला मेरा जो हल्की आंच पे मैंने रख दिया था, मैंने ज़रूरत की नमाज अदा की है। उसके बाद मैं आके अब दोबारा इसको कर रही हूँ रेडी। ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आप देख लें, सुभान अल्लाह। ये देखिए अब हम इसको जो है बिल्कुल मीडियम स्लो आंच पे रखेंगे और जो है इसको हम ढक देते हैं। तो कवर कर देते हैं तकरीबन आधे घंटे के। ये हमने इस पर रख दिया है ढक्कन, ये वाला, ठीक है, भारी वाला, ताकि जो है हमारा दम लग जाए इसको। ओके, हम इसको आधे घंटे बाद इंशाल्लाह देखते हैं। माशाल्लाह जी यहाँ पे
मेरा दाल जो है वो रेडी हो चुका है तकरीबन। तो यहाँ मैं इसमें थोड़ी सी डालने लगी हूँ हरा धनिया और हरे प्याज की पत्तियाँ, ये थोड़े से मैं डाल लूँगी इसमें, और बहुत ही टेस्टी खुशबूदार मज़ेदार बन जाएगा इंशाल्लाह। इसमें मैंने डाल दी है और मैं अब इसको मज़ीद जो है दम पे रखूँगी। तो इंशाल्लाह ये फिर जो है इसको 5 मिनट के लिए और रखेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। तो फिर आपको फाइनल लुक इसका दिखाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मैं अपनी रेसिपी जो है लेके आ चुकी हूँ डाइनिंग टेबल पे, आपको दिखा रही हूँ, इसका फाइनल लुक दिखा रही हूँ। आप देखिएगा, ये देखिए जी, यहाँ पे ग्रीन मिर्चें और ग्रीन धनिया जो है इसकी जान है, तो इसके बगैर जो है दाल वो नहीं खाई जाती। तो आप देख लें माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह, बिल्कुल मैंने इसको भुना हुआ दाल जो है बना लिया है। और जितना मेरा दाल था, 1 प्याली दाल थी 1 पाव, तो मैंने 1 पाव इसमें पानी जो है वो नाप के डाला था। तो वो देख लें यहाँ पे बिल्कुल जो है वो खुशक दाल बन चुकी है और बिल्कुल गल चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। प्रेशर के बगैर मैंने बनाया है और बिल्कुल देसी तरीका मैंने इसमें शामिल किया। तो जी मेरी रेसिपी उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आई होप आप मेरी रेसिपी को ज़रूर फॉलो करेंगे और मेरी रेसिपी को लाइक करेंगे, आगे शेयर करेंगे। तो जी, और मेरे चैनल को करेंगे आप सब्सक्राइब। तो खुश रहिएगा जी, खुशियाँ बांटिएगा और मुझे कीजिएगा खुशियों में शामिल जी। अल्लाह।